अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 मिनट वर्मिसेली डिज़र्ट की रेसिपी जिसे हम कहते हैं शीर खुरमा। काफ़ी फेमस रेसिपी है। तो इस रेसिपी को मैं बनाऊंगी विदाउट कंडेंस मिल्क, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्मिसेली डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध में 1 कप मिल्क पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने का मतलब ये है, मकसद ये है कि दूध काफ़ी थिक हो जाएगा, काफ़ी क्रीमी हो जाएगा, तो हमें कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस तकरीबन ½ टी स्पून, आधा चाय का चमचा डालूँगी। इस वक्त फ्लेम ऑफ है। चीनी मैं डाल दूँगी आधा कप चीनी, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने डाली है आधा कप। और सब्ज़ इलायची पिसी हुई आधा चाय का चमचा डालेंगे। ज़ाफ़रान ली थी मैंने 1 चुटकी, इसे मैंने दूध में भिगो कर रखा था, तो हम ज़ाफ़रान भी डाल देंगे। इसे डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस डाल लीजिएगा। ज़ाफ़रान भी मैंने दूध में डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे इस दूध को। दूध काफ़ी थिक हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप वक्फे से इसमें चमचा भी चलाते जाइए और 10 मिनट के लिए पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूध की थिकनेस जो है काफ़ी बढ़ गई है मिल्क पाउडर इसमें मिलाने से। और 10 मिनट के बाद हम सेवइयों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े खाने के चमचे देसी घी के। थ्री टेबल स्पून मैंने घी डाला है फ्राई पैन में। इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने खजूर लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें जितनी आपको पसंद है। और मैंने खजूर को पानी में भिगोकर स्लाइस में कट किया है। और बादाम भी मैंने लिए हैं, इसके मैंने छिलका उतार दिया था गर्म पानी में भिगोकर। और पिस्ते भी, इसे हम डाल देंगे इस घी में और इसे हम फ्राई कर लेंगे सेवइयों के साथ। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। सेवइयाँ भी मैं साथ ही डाल दूँगी। सेवइयाँ मैंने ली हैं आधा कप, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। आधा कप से ज़्यादा 1 लीटर दूध में सेवइयाँ और ड्राई नट्स जो है हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए शीर खुरमे में। तो चलिए जी, सेवइयाँ और ड्राई नट्स मैंने फ्राई कर ली है 1 से 2 मिनट के लिए। इसकी अच्छे से जब खुशबू आने लगेगी तो इसे हम दूध में मिक्स कर देंगे, जो मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है सेवइयों के लिए दूध। इसे हम डालेंगे दूध में, सेवइयों को, रोस्टेड सेवइयों को और रोस्टेड ड्राई नट्स को, और मिक्स करेंगे दूध में। दूध मैंने पहले से पका के रखा था 10 मिनट के लिए, उसको मैंने लो फ्लेम पर छोड़ दिया था पकने के लिए। अब सेवइयाँ डालने के बाद तकरीबन हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, या 3 से 4 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं तो सेवइयाँ ज़्यादा थिक हो जाएंगी और वो खीर की कंसिस्टेंसी में आ जाएंगी। तो अगर आप शीर खुरमा बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सेवइयों को पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। बस इस तरीके की हमने थिकनेस रखनी है शीर खुरमा बनाने के लिए। और शीर खुरमा इस वक्त तैयार है। इसे मैं सर्विंग डिश में आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ऊपर से भी मैं डाल दूँगी थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम। और आप इसे बनाकर इंस्टेंटली सर्व कीजिए। इसको बनाकर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ज़ाफ़रान भी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, काफ़ी क्विक बनने वाली रेसिपी और काफ़ी फेमस रेसिपी है। तो इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।